हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भाई हमारे यूट्यूब चैनल शंकर नाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की पहली शिफ्ट 18 तारीख का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आ चुका हूं मैं। 18 तारीख की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। बच्चों ने क्वेश्चन जो भेजे हैं दोस्तों, उनका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एचएसएससी सीईटी की तैयारी हमारे साथ जुड़े रहें, करते रहे दोस्तों। और क्या है, हमारे इस चैनल पर जो ना हर रोज़ दोस्तों आपके लिए करंट अफेयर वगैरह की वीडियो और भी वीडियो जो ना हर रोज़ हम लेकर आते हैं, चाहे जॉब इन्फॉर्मेशन वगैरह की हो या पेपर सॉल्यूशन की हो। तो व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पेपर का सॉल्यूशन। तो आरआरसीडी ग्रुप की जो ना फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं, उनके बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर मैं आपको बताऊँगा। पोंगल त्यौहार समर्पित है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था भी पोंगल त्यौहार किस भगवान को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा सूर्य भगवान को समर्पित है भी पोंगल त्यौहार। अगर अगली शिफ्ट में पूछ ले आपसे कि पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु में भी। पोंगल त्यौहार पूछ ले किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु राज्य में ध्यान रखिएगा पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। सूर्य भगवान को समर्पित ये त्यौहार है। उसके बाद साइंस से रिलेटेड अगला क्वेश्चन था भी जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ हैं दोस्तों। जाइलम से क्वेश्चन पूछा गया है, जाइलम क्या है। तो दोस्तों ऑप्शंस में आपके ये था, पौधों में जल व खनिज पहुंचाना। तो पौधों में जल व खनिज को जो पहुंचाता है, जो जल और खनिज की पहुंच पूरी करता है दोस्तों पौधों के अंदर, वो काम है भी जाइलम का। दूसरा, अगर आप अगली शिफ्ट में आपसे पूछ ले फ्लोएम क्या है, तो दोस्तों क्या है, पौधे के ऊपरी भाग से लेकर जड़ों तक खनिज और खाने को पहुंचाना, यानी भोजन का जो ना ट्रांसपोर्टेशन करना, वो काम है आपका फ्लोएम का। तो जाइलम से जल और फ्लोएम से फल। आप इसी तरीके से याद रख सकते हैं कि जाइलम जो जल की आपूर्ति करता है पौधे के अंदर, फ्लोएम जो फल यानी कि खाने की आपूर्ति करता है भी आपकी किसी भी पौधे के अंदर। उसके बाद एल्कीन का फार्मूला पूछा गया था, एल्कीन क्या है। तो एल्कीन है दोस्तों CnH2n, ये ध्यान रखना। और इसके द्वारा इसके से अलग दो और हैं दोस्तों, एल्काइन और एल्केन। वे भी फार्मूले आप याद कर ले, कोई भी शिफ्ट में वे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो भेजा स्टूडेंट्स ने वो रीजनिंग का भेजा भी। इस तरीके से आपकी सीरीज थी 5, 13, 23, 49। यहाँ पर बीच में पूछा गया था डैश क्या है और 193। तो ये इस तरीके से सोल्व होना था भी आपका 5 गुणा 2 प्लस 10 3, यानी 5 दूनी 10 प्लस 3 13 आएगा। 13 गुणा 2 26 माइनस 3 23 आएगा। यानी कि एक बार सीरीज में प्लस हो रहा है 3, एक बार माइनस हो रहा है। अगली सीरीज में चलेंगे तो भाई 23 इंटू 2 46 आएगा। 46 प्लस 3 होगा दोस्तों 49। अब प्लस हो गया तो अब माइनस की बारी, तो 49 इंटू 2 इन माइनस 3, तो 98 माइनस 3 होगा दोस्तों आपका 95। अब 95 जो पूछा था वो यहाँ पर राइट आंसर था। लेकिन अगर आपको चेक करना कि 95 ठीक है, तो 95 को हम 2 से गुणा करेंगे, 95 गुणा 2 190 और प्लस 3 करेंगे 193 जो लास्ट में था। तो यानी कि 95 आपका करेक्ट है, इसमें आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर रीजनिंग सही था भी। यदि मेट को मेट को 41 लिखा जाता है, लोयन को 52 लिखा जाता है, तो टर्म को क्या लिखेंगे, TRM। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है, जो लेटर हैं उनके नंबर याद होने चाहिए कि भी कौन सा लेटर किस नंबर पर लिखा है। अगर M13, A1 20, T20 पे और E5 पे दोस्तों, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ जो ना 41 आएगा। लेटर सीरीज का जो नंबर जिस लेटर पर जो सीरीज पर है दोस्तों, लोयन को ऐसे ही हम जोड़ेंगे तो दोस्तों 52 आएगा भाई। तो टर्म को हम जोड़ेंगे तो 54 आंसर आपका राइट आंसर था। जैसे T20 पर, A1 पर 21 होगा दोस्तों, M13 पर 21 और 13 आपका कितना होगा, 34 आंसर। 34 आंसर होगा दोस्तों। तो आप उसके बाद R जो देखिए जोड़िएगा दोस्तों, 34 और R। एक सेकंड दोस्तों, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको भाई। M8 M13 A1 14 20 पर आपका है भाई फिर 13 और 1 14 और 20 34 और 5 39 में 2 जोड़े गए हैं दोस्तों। यानी कि जो मैट है उसकी संख्या काउंट करके उसमें 2 जोड़े गए, हमें 2 और ऐड करना, तो 41 हो गया। मैट का जोड़ 39 बन रहा था तो 2 प्लस करें 41 हो गया। ऐसे लोयन का जोड़ 50 बनेगा भी, काउंट कर लेंगे हम L12 पे दोस्तों। उसके बाद O15 पे कितना होगा 27, N14 पे कितना होगा भाई 41 और I9 पे कितना जोड़ हो गया 50, यानी टोटल 50 था, 2 जोड़े 52 हो गए। उसके बाद टर्म को हम जोड़ेंगे तो T20 पे, A1 पे 21, M13 पे
कितने हो गए भाई, 21 और 13 34, आर आपका 18 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, तो 34 और 18 कितने हो गए भाई 52, 52 में 2 जोड़ेंगे तो 54 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो ना भारत में है। अगर आने वाली शिफ्ट में पूछ ले कहाँ पर है, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। दोस्तों ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो वायसराय गवर्नर जनरल था वो वापस नहीं जा पाया था, इसकी यहीं पर डेथ हो गई थी, तो इसका मकबरा यहीं पर बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु रहेगी दोस्तों सीजियम। सीजियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। उसके बाद बेकिंग सोडे का फार्मूला पूछा गया था, कल पूछा गया था बेकिंग सोडा क्या है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा गया था दोस्तों। आज दिया गया बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडे को ही खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसका जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला फिर दोस्तों रीजनिंग का सीरीज से क्वेश्चन अपना भाई 8, 16, 43, 107, 232 और आगे डैश में आपको आंसर देना था कितना है। तो दोस्तों देखिए इसको हम गैप से करेंगे, इस क्वेश्चन को भी 8 और 16 के बीच का गैप आपको 8 रहेगा, 16 और 43 के बीच का गैप 27। इस तरीके से गैप चलेगा। तो भी आप सभी को पता, देखिए क्यूब की इन्फॉर्मेशन चल रही है, क्यूब की फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पे। पहले 2 की क्यूब का गैप, फिर 3 की क्यूब का गैप, फिर 4 की क्यूब का गैप, फिर 5 की क्यूब का, तो 232। और दोस्तों जो आगे आएगा उसमें भी 6 की क्यूब का गैप होगा, तो 232 में हम 216 6 की क्यूब जोड़ेंगे, 448 आपका राइट आंसर इसमें रहेगा। उसके बाद दूसरे पेज पर आते हैं भाई। दूसरे जो क्वेश्चन है वे क्वेश्चन ओलंपिक से पूछा गया था भी 2021 ओलंपिक ने, 2021 में जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो जापान में दोस्तों, होना 2020 में था, लेकिन जो है कोरोना की वजह से लेट हुआ 2021 में। तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो क्वेश्चन यही पूछा गया था, भारत ने टोटल कुल कितने मेडल जीते थे? तो मेडल जीते थे दोस्तों 7। अब आपसे पूछ ले कितने कौन से जीते थे, तो भी 1 गोल्ड था, सभी को पता है नीरज चोपड़ा ने जीता था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे, यानी कि टोटल जो है ना संख्या आप याद रखिए। और गोल्ड का पक्का याद रखिए दोस्तों, गोल्ड जीता था भी अपने जो ना नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रोन के जिस दिन जीता था दोस्तों 7 अगस्त को, इसलिए मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा के पानीपत जिले से, ये ध्यान रखना भी। उसके बाद अगला भी, न्यूक्लियस के पास जो जालिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक के पास जो जालिकाएं होती हैं उनको कहा जाता है भी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये साइंस का पोर्शन क्योंकि ज़्यादा आएगा दोस्तों, क्योंकि 25 जो क्वेश्चन है वो स्पेशली साइंस से पूछे जा रहे हैं, उनमें आगे भी हम जिक्र करेंगे। उसके बाद यूनिट हर पेपर में हर शिफ्ट में पूछी जा रही है आपकी, फोर्स की यूनिट क्या है दोस्तों? या तो ऑप्शन में न्यूटन मिला होगा आपको, या फिर मिला होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, दोनों ही दोस्तों राइट आपके आंसर रहेंगे। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था भी राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय, या फिर ब्रह्म समाज की स्थापना क्वेश्चन में पूछी गई थी, दोनों ही राजा राम मोहन राय आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन था भी, भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में शुरू हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है तूतीकोरिन दोस्तों, तूतीकोरिन ये बंदरगाह जो भारत का दक्षिणतम है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछा गया था भी, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है? CaOCl2, CaOCl2। उसके बाद अगला अभी लोसार उत्सव। देखिए एक पेपर में छात्र ने क्वेश्चन भेजा था, लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख। आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन शिफ्ट में पूछा गया था, दूसरे अलग किसी पेपर में पूछा गया था कि लोसार जो फेस्टिवल है उस उत्सव का संबंध किससे है? तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंध है। बौद्ध धर्म जो है ना इसको नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन अभी, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब। हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? आसान ठीक क्वेश्चन था दोस्तों। मौलिक कर्तव्य जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं दोस्तों, वो किस भाग में है संविधान के? तो भाग 3 में आते हैं भाई। ये 12 से लेकर 36 आर्टिकल तक इनकी जो ना गिनती है, नहीं आर्टिकल 12 से 36 तक जो ना हमारे राइट हैं दोस्तों, जो मौलिक अधिकार हैं भी फंडामेंटल राइट्स हैं वे। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल रहेगा, टोकोफेरॉल।
कल की शिफ्ट में दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था, कैल्सीफेरॉल। ए का भी पूछा गया था। आज पूछ लिया ई का रासायनिक नाम, तो टोकोफेरॉल। सभी विटामिन के आप रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा भी, पंकज आडवाणी ने एशियन बिलियर्ड्स का खिताब जीता है, इसने किसको हरा कर ये खिताब जीता था? तो धनुष सिद्धवाला को हरा कर दोस्तों ये खिताब जीता था पंकज आडवाणी ने। उसके बाद अगले पेज पर चलते हैं भाई। रीजनिंग और मैथ से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओड वन निकालना था दोस्तों हमको, 4 ऑप्शन दिए गए थे, वहाँ पर ओड वन हमको निकालना था। तो देखिए 23 = 528, 11 × 120, 19 × 360 और 17 × 269, ये 4 ऑप्शन थे दोस्तों। इसमें से ओड वन छांटना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों 17 × 269। ये क्यों रहेगा दोस्तों? देखिए और सभी में अगर हम 23 का स्क्वायर करते हैं तो 529 बनता है, एक कम है। 11 का स्क्वायर 121 करते हैं, इसमें एक कम है। 19 का स्क्वायर 361 होता है, एक कम है। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है दोस्तों, 289। इसमें से दोस्तों 10 कम है, यानी कि यहाँ पर ये ओड वन है इनसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था भाई, नॉर्थ, एक व्यक्ति है कोई नॉर्थ की ओर फेस करके बैठा हुआ है, ठीक। एक व्यक्ति है कोई जो नॉर्थ की ओर फेस करके बैठा हुआ है, वो क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज अपने दाहिने हाथ की तरफ 135 डिग्री घूमता है। फिर उसके बाद क्या दोस्तों, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता भी 45 डिग्री। तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो देखिए दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज घूमता है 135 डिग्री, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 45 डिग्री, यानी कि हम उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 90 डिग्री आपका बचता है। फिर देखिए मैंने यहाँ पर मैप से समझाया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये आप 4 दिशाएं हैं मेनली। तो देखिए नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा हुआ था तो 90 डिग्री आपका बचा है, और जो ज़्यादा है वो बचा दोस्तों। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री बचा है, तो नॉर्थ की ओर फेस करके अगर हम उसको 90 डिग्री यानी राइट एंगल घुमाएंगे दोस्तों, तो वो ईस्ट की तरफ उसका मुंह आएगा। तो आपका सही आंसर था भी ईस्ट। जाहिर है ये क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आया, और जिस तरीके से मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में ये क्वेश्चन समझाया, तो ईस्ट इसका राइट आंसर था। उसके बाद भाई देखिए, दर्पण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में, जो क्वेश्चन तो नहीं मिले, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि दोस्तों अवतल दर्पण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ओम के नियम से भी कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे गए थे रिलेटेड, ये क्वेश्चन पूरे नहीं मिले हैं। तो आप दर्पण से रिलेटेड पूरा टॉपिक पढ़ लें, और ओम के नियम भी आप दोस्तों एक बार देख लें, जिनका अगली शिफ्टों में एग्जाम है। उसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन भेजा था भी कि 3 संख्याओं का रेशो 3:7 है, उनके वर्गों का जोड़ 7808 है। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी उसमें। अगर आपसे आने वाले एग्जाम में बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है दोस्तों, पहली दूसरी और तीसरी के आपस में। तो देखिए पूरा ये क्वेश्चन इसमें हम समझते हैं। तो हमने पहली संख्या मान ली 3x, दूसरी 7x, तीसरी 8x दोस्तों। बहुत ही आराम से और प्यार से समझाऊंगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहली संख्या 3x, दूसरी 7x, तीसरी 8x। अब दोस्तों इनके वर्गों का जोड़ है, यानी कि हमने संख्या ये मानी तो हम इनका जोड़ करेंगे। अब 3 का वर्ग 9 हो गया तो x का स्क्वायर होगा दोस्तों, x। उसके बाद 7 का वर्ग 49 हो गया तो साथ में x स्क्वायर हो गया। 8 का वर्ग 64 हो गया दोस्तों, तो भाई 64x स्क्वायर हो गया। अब हमारे हिसाब से संख्याएं का वर्ग है दोस्तों ये, और उस क्वेश्चन के हिसाब से संख्याओं के वर्गों का योग है 7808। तो हमारे हिसाब से जो संख्याओं के वर्गों का योग बना अभी 122, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, नहीं जुड़ के 122 एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब दोस्तों आ गई अभी 7808। तो यहाँ पर हम काटेंगे दोस्तों, देखिए 122 को अगर हम काटेंगे इससे तो ये 64 पे कटेगा दोस्तों। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 64। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 है, तो 64 आपको पता है किसका स्क्वायर है, या फिर हम इस साइड एक्स को रखेंगे, इस साइड स्क्वायर रूट करेंगे, तो 64 आपको पता भी एक्स जो ना 8 का स्क्वायर है। तो एक्स की वैल्यू दोस्तों जो आ गई अब 8 आ गई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 आ गई है, ध्यान रखना ये गलती से लिखा गया अभी। एक्स की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट इस साइड कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 8 आ गई भी। अब हमसे पूछा था भी सबसे छोटी संख्या, तो एक्स की वैल्यू 8 है, तो 3 के साथ 8 की गुणा करेंगे 24 सबसे छोटी संख्या। दूसरी संख्या पूछ लेगा 56, तीसरी संख्या पूछ लेगा कितनी 64। अब डिफरेंस भी आपसे पूछ ले दोस्तों, यानी फर्स्ट और सेकंड संख्या में या फिर सेकंड और थर्ड में। तो फर्स्ट और सेकंड संख्या में अगर डिफरेंस पूछेगा आपसे, तो रेशियो में देखिए 4 का डिफरेंस है, तो पहले 4 का डिफरेंस है, तो दोस्तों पहली और सेकंड संख्या में
32 का डिफरेंस रहेगा, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 56 और 24 में भी 32 का डिफरेंस, यानी तीनों संख्याओं में से आप दूसरी में से पहली घटा दे, या फिर डायरेक्ट आपको करना तो घटाने की जगह दोस्तों रेशियो का डिफरेंस दे देखिए। और तीसरी में दोस्तों 64 और 56 में दूसरी और तीसरी में 8 का ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि रेशियो में 1 का डिफरेंस है। तो दोस्तों ये सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट से रिलेटेड भैया आपके थे जो क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी के जो ये सॉल्यूशन था। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आने वाली शिफ्ट में जो एग्जाम हो उसका भी तुरंत ही सॉल्यूशन लेकर आएंगे, जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन पहुंचेंगे दोस्तों। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप सभी का एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता भी सुबह 5-6 बजे से लेकर आपको रात के 10-11 बजे तक वीडियो उपलब्ध कराना, चाहे करंट अफेयर, जॉब इन्फॉर्मेशन, पेपर सॉल्यूशन, कोई भी एनीथिंग एवर वीडियो दोस्तों। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।